हेलो दोस्तों, टॉप संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो है वो साइंस का है। साइंस में आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। देर न करते हुए हम आपको पहले ये चीज़ बता देंगे, आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुँचा सकें। आपसे बहुत बहुत निवेदन है, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए जो है हम एक एक करके क्वेश्चन आपको कराते हैं और आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा बदलने का मतलब ये है कि मान लो अगर 1 किलोग्राम कोई चीज़ है, तो अगर वो 2 किलोग्राम, मान लो वही चीज़ 2 किलोग्राम ले लिया जाए, तो चाहे मान लो चीनी है 1 किलोग्राम है, अगर वो 2 किलोग्राम चीनी ले लिया जाए तो अगर उसको जो घनत्व है वो बदलेगा नहीं। कहने का मतलब है कि जो चीनी की डेंसिटी है, यानी कि अगर एक दाना चीनी है तो दूसरे जो 2 किलो में है उतने भी एक दाने में उतनी ही चीनी आएगी। कहने का मतलब है उसकी सघनता जो रहती है वो बदलती नहीं है, और जब बदलती नहीं है तो उसे कहा जाता है अपरिवर्तित। कहने का मतलब है कि उसका जो सघनता है वो बदलता नहीं है। इसी तरीके जैसे हम छोटा अगर मान लो ले लें किसी धातु का टुकड़ा, और चाहे हम बहुत बड़ा ले लें तो उसमें भी वही सघनता रहेगी और बड़े वाले में भी उतनी सघनता रहेगी, मतलब उतना ही कठोर रहेगा। और इसी को कहा जाता है घनत्व। तो घनत्व का मतलब ये मतलब है कि सघनता से कितने आयतन में जो है उसका कितना द्रव्यमान निहित है वही उसका सघनता कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग जान गए हैं कि घनत्व जो है कभी भी बदलता नहीं है किसी एक पदार्थ के लिए। अलग अलग पदार्थ का घनत्व जो है अलग अलग होता है, लेकिन एक ही पदार्थ के लिए अगर 1 किलो है या 2 किलो लिया जाए, 3 किलो ले लिया, चाहे जितना लिया जाए, तो एक ही पदार्थ के लिए उसका घनत्व जो है कभी भी बदलता नहीं है, या अर्थात अपरिवर्तित नहीं होता है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। आपको बता चलें यहाँ कि घनत्व बराबर जो होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व का मतलब जो होता है, यानी कितने आयतन में कितना द्रव्यमान निहित है। आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यहाँ सीधा सीधा हम लोग ये सूत्र देखेंगे सरल लोलक का। तो यहाँ टी बराबर होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 2π√L/g। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर 4% इसकी लंबाई जो है बढ़ा दी जाती है तो इसका हम लोग रूट लेंगे, तो इसका जो है 4 का जो है कहने का मतलब टी जो है अनुक्रमानुपाती है √L के, और √L का मान अगर हम लोग यहाँ 4 रख देते हैं, 4% में रख देंगे, तो जाहिर सी बात है इसका जो अंडर रूट आ जाएगा उसका मान आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब ये है कि इसका 4% बढ़ाएंगे तो ये जो है टी 2% बढ़ जाता है। इस तरीक़े से आप मान रख करके जो है परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट इस तरीके से हम समझ सकते हैं जल्दी से। तो इस सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। टी का मतलब आवर्तकाल है, यहाँ एल का मतलब लंबाई है, सरल लोलक। हाँ, यहाँ आपको ये बता दें सरल लोलक होता क्या है। सरल लोलक का मतलब ये है किसी दृढ़ आधार से एक धागा से एक बाब को, यानी एक धातु के टुकड़ों को लटका दिया जाता है, और उससे हम क्या करते हैं एक तरफ खींच करके उसको छोड़ देते हैं, और वह क्या करता है हिलने लगता है। इस तरीक़े से जो है एक स्थिर बिंदु से इधर उधर गति करने लगता है, उसी कहा जाता है सरल लोलक। और सरल लोलक की सहायता से जो है हम गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकाल सकते हैं। वैसे हम बता दें आपको, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इसमें आगे क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मान लो कि ज़्यादा ऊंचाई से कोई चीज़ गिराई जा रही है, मान लो ये 300 मीटर ऊंचाई पर है, तो यहाँ से अगर कोई वस्तु गिराई जा रही है 10 किलोग्राम की, तो अगर यहाँ तक नीचे तक गिरेगी तो इसका कह रहे हैं कि जो भार होगा, यानी डब्लू बराबर होता है mg का मतलब होता है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। तो भार परिवर्तनशील होता है। कहने का मतलब द्रव्यमान तो 10 ही किलोग्राम का रहेगा या 10 ही किलोग्राम का रहेगा, लेकिन इसका जी जो होता है, हम लोग जानते हैं कि ज़मीन के पास जी का मान ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर थोड़ा कम होता है। तो यहाँ जैसे जैसे जी का मान ऊपर कम होगा और जैसे जैसे नीचे आएगा वह जो पिंड है और वस्तु है,
तो उसका मान जी का मान क्या होगा, थोड़ा बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए जो है पृथ्वी पर जब टकराने वाली होगी उसी समय जो होगा उसका भार सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वह ज़मीन के सबसे नज़दीक है। तो आशा करते हैं आपको ये पता लग गया होगा कि जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, कोई वस्तु बढ़ जाती है तो उसका भार तो बदलता जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान नियत ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि भार, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है कोई वस्तु, उसका भार जो होगा वो अधिक होगा। अगर नीचे से कोई ऊपर जा रही है तो उसका भार जो है इस तरीके से कम होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जी का भी प्रभाव पड़ता है। आगे हम लोग क्वेश्चन और देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। यानी एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। अर्थात ये जो है बायल के नियम से संबंधित है। तो बायल का नियम ये कहता है कि अगर टेम्परेचर स्थिर है तो उसका जो प्रेशर और आयतन में संबंध होता है वो उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर टेम्परेचर स्थिर है और किसी पात्र में अगर कोई वस्तु रखा गया, कोई गैस रखी गई है, तो उसका जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो दब करके थोड़े से जगह में हो जाता है। कहने का मतलब प्रेशर बढ़ा देंगे तो आयतन उसका क्या हो जाएगा, जगह जो हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा। और जैसे ही हम क्या करेंगे, प्रेशर कम कर लेंगे, वैसे ही आयतन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है ज़्यादा एरिया में वो गैस फैल जाएगी। तो यहाँ बात किया गया है द्रव्यमान जो है दाब और आयतन में, और यहाँ द्रव्यमान का कोई जिक्र नहीं किया गया। कहने का मतलब है अगर उस सिलेंडर में, उस पात्र में जो है 1 लीटर या 1 किलोग्राम गैस है उसमें, तो उतनी ही गैस रहेगी, चाहे उसको हम थोड़े से आयतन में रखें चाहे ज़्यादा आयतन में रखें। कहने का मतलब थोड़े से जगह में रखें या ज़्यादा जगह में रखेंगे। तो कहने का मतलब है इसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं, जितना गैस रहेगी उतना ही गैस रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तांबे की गेंद को गर्म करने से उसका घनत्व तो जो होता है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व जो होता है कम होता है। घनत्व कम होता है, यहाँ कम होता है नहीं लिखा गया था। तो कम क्यों होगा, कहने का मतलब है अगर छोटा सा है, मान लो इस तरीक़ा से तांबे की जो गेंद है, अगर इसको हम गर्म करते हैं तो बहुत कम परिवर्तन आता है, हल्का सा थोड़ा बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब धातु में गर्मी पा करके जो होती हैं उनका आयतन बढ़ता है। तो ये थोड़ा छोटा है और इस तरीक़े से इसका जो V1 है V2 है थोड़ा बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब है अगर किसी चीज़ को थोड़े थोड़े पात्र में रखेंगे तो उसको दबा कर रखेंगे, और दबा कर रखेंगे तो उसमें सघनता ज़्यादा रहेगी। और अगर उसको हम बड़े चीज़ में रखते हैं तो उसको जगह ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसमें जो है सघनता कम हो जाती है। तो इसी तरीक़े से आप सीधा सीधा डायरेक्ट समझ सकते हैं। इसी तरीके से जो धातु है, तांबे की गेंद है, वो अगर गर्म कर दिया जाता है थोड़ा उसका एरिया बढ़ जाता है। कहने का मतलब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं इस तरीक़े से जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो सघनता कम हो जाएगी, यानी सघनता कम हो जाएगी, कहने का मतलब घनत्व कम हो जाएगी। आप समझ गए होंगे बात को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब का मान घटता है। तो कहने का मतलब यहाँ सीधा सीधा ये है कि अगर हम लोग समतल एरिया में हैं तो वहाँ वायु दाब का मान ज़्यादा रहता है। अगर हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ जो वायु दाब होता है, यानी कहने का मतलब वायु की मात्रा जो होती है कम होती जाती है। सिंपल सा इसको इसमें कोई ज़्यादा नियम नहीं लगाना है, आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन वगैरह की कमी होती है, हवा की कमी होती है। और अगर समतल एरिया पर रहते हैं तो वहाँ भरपूर मात्रा में हमें हवा मिलेगा, तो वहाँ वायु दाब ज़्यादा होगा। लेकिन जो पहाड़ों वगैरह पर होगा वहाँ दाब कम होगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम, वायु कम हो जाएगा, दाब भी कम हो जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है घटता है। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है घटता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी बर्फ़ को लेकर के उस पर दाब डालते हैं तो उसका गलनांक जो होता है वो बहुत कम ताप पर भी क्या होता है, गलने लगता है। तो कहने का मतलब है जहाँ उसको ज़्यादा ताप टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, अगर उस पर प्रेशर हम बढ़ा देते हैं तो जल्दी ही क्या होता है, गल जाता है। तो वही मतलब ये है, अगर मान लेते हैं हम इसको जो है 0 डिग्री सेल्सियस से जो है अगर थोड़ा ही नीचे आते हैं, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पिघल रहा है और इसके बाद ही थोड़ा अगर टेम्परेचर होता है तो जो है गलने लगता है। तो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ही ये जो होता है गलने लगता है। अगर इस पर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं और ज़्यादा कर देते हैं प्रेशर, तो या और जल्दी, कहने का मतलब -2 पर ही हो सकता है कि पिघल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि दाब बढ़ाने पर यह जल्दी पिघल जाता है। कहने का मतलब जल्दी पिघलने का मतलब है इसका गलनांक क्या हो जाता है, घटता है। तो आप समझ गए होंगे बात को।
आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो होता है बढ़ जाता है। सिंपल सा भी बात है, पहले हम लोग देखें पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जब तनी होती है उसे कहते हैं पृष्ठ तनाव, उसकी सतह अगर तनी होती है उसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। मान लो कि यहाँ जल भरा हुआ है, इसकी सतह क्या होती है, समतल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी सतह तनी हुई होती है। बस इसी को क्या कहा जाता है, इसी को पृष्ठ तनाव कहा जाता है, सरफेस टेंशन कहा जाता है इंग्लिश में। तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, उसका जब द्रव का घनत्व अधिक होगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई चीज़ ज़्यादा घुला हुआ है तो वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, और ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वो उस पर जो है सरफेस टेंशन, सतह जो होगी ज़्यादा तनी हुई होगी, इस तरीके से उसमें पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। जैसे आप शहद ले लेंगे या पानी लेते हैं तो पानी का थोड़ा कम होगा, लेकिन जो शहद होगा उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि वो तन जाता है ज़्यादा, लेकिन घुलनशील हो वो चीज़ जो उसमें घुली हुई हो। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ताप बढ़ने पर द्रव की सयांता जो होती है घटती है। तो ताप बढ़ने पर द्रव की सयांता घटती है। आप लोग पहले देखेंगे सयांता क्या होती है। सयांता का मतलब ये है, अगर कोई जल बह रहा है, कोई द्रव बह रहा है इस तरीके से, तो इनके परतों के बीच घर्षण के कारण जो विरोधी बल लगता है, उसी के कारण इसमें जो है रुकावट पैदा होती है, उसी गुण को कहा जाता है सयांता। कहने का मतलब द्रव के बहाव में जब विभिन्न परतें होती हैं, उसमें आकर्षण आपस में उनके घर्षण के कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसी गुण को कहा जाता है सयांता। तो ताप बढ़ने पर क्या होता है कि ये जो होती हैं परतें डिस्टर्ब हो जाती हैं और सही से न चल करके डिस्टर्ब होने लगती हैं, और द्रव जब डिस्टर्ब हो जाता है तो इनमें आपस में जो टकराव होता है सही तरीक़ा से परतों में नहीं हो पा जाता है, इसलिए से इसकी जो है सयांता घट जाती है। सिंपल सा आप समझ गए होंगे। ताप बढ़ने से गैस की सयांता जो होती है बढ़ती है। तो यहाँ हमने देखा कि द्रव जो होता है उसकी सयांता जो होती है घटती है, लेकिन यहाँ ताप बढ़ने पर गैस की सयांता बढ़ती है। तो यहाँ देखेंगे गैस जो होती है, गैस अगर किसी सिलेंडर में या किसी पात्र में भरा गया है तो उसका ताप बढ़ा देते हैं, तो उसके जो अणु होते हैं, अणु आपस में बार बार टकराते हैं, इसलिए जो होता है उसमें जो है इनमें टकराने के कारण इसकी सयांता होती है। गैसों की जो सयांता होती है टकराने के कारण होती है, जबकि द्रव की सयांता उनकी लेयर के आपस में टकराने के कारण होती है। तो यहाँ दो डिफरेंट शब्द हैं। तो गैस की ताप बढ़ाने पर तो इसकी सयांता बढ़ती है, लेकिन द्रव की सयांता जो है ताप बढ़ाने पर घटती है। तो इस तरीके से आप इसमें डिफरेंट थोड़ा जाने रहिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, और यदि इस पर आकर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है, झूले का आवर्तकाल जो होता है अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति अगर झूले बैठ कर झूल रहा है और दूसरा व्यक्ति उस पर आकर बैठ जाता है, तो उसका आवर्तकाल यानी उसके समय पर जो है कितने समय में वह रुकेगा झूला, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि टी बराबर होता है 2π√L/g। तो कहने का मतलब यहाँ कोई द्रव्यमान का जिक्र ही नहीं है। पहले m1 द्रव्यमान था, अब एक और आकर बह गया m2 हो गया, तो उससे कोई प्रभाव टी पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें कहीं m का जिक्र ही नहीं किया गया है। तो इसलिए झूला जितनी देर में रुकना था उतने ही देर में जाकर फिर भी रुकेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे पहले था वैसे ही बाद में टी का मान रहेगा, इसलिए यह अपरिवर्तित रहता है, कहने का बदलता नहीं है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी तरह वह पिघल जाने पर उसका जो जल स्तर होता है वो बदलता नहीं, यानी अपरिवर्तित रहता है। तो कहने का मतलब है कि जब वह बर्फ तैरता रहता है तो बहुत छोटा होता है, और वह पिघल जाता है तो जो जल के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसी में क्या होता है, वह समाहित हो जाता है, और इस तरीक़ा से उसका लेवल जो रहता है पहले ही की तरीके से रहता है। इसलिए जो है उसका पानी का जल स्तर नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसमें पानी में कुछ जगह होती हैं उसमें क्या होता है, समाहित हो जाता है बर्फ़ पिघल करके, और इस तरीके से उसका पानी का स्तर जो होता है बढ़ता नहीं है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक कमरे में पंखा चल रहा हो तो कमरे की जो वायु है उसका तापमान बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि जैसे पंखा चलता है तो हम लोगों को ठंडक क्यों महसूस होती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो गर्मी है वो पसीना के रूप में जाता है और वह वाष्पीकरण होता रहता है, और इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। परंतु अगर हम कपड़ा फैला देते हैं और पंखे के नीचे तो वह सूख जाता है।
इसलिए क्योंकि वह क्या करता है, नमी को सोखता रहता है। इस तरीक़ा से जब वह कमरे के नमी को हमेशा क्या करेगा, वाष्पीकृत करता रहेगा, तो एक समय उसमें शुष्कता आ जाएगी और गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। इस तरीक़े से कमरे का तापमान बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब निरंतर पंखा चलने से उसमें की जो नमी है वो जो है अवशोषित हो जाएगी, वाष्पीकृत हो जाएगी, इसलिए उसका तापमान जो होता है बढ़ जाता है। आप लोग कपड़े के सूखने जो अनुमान लगाकर बता सकते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, जो नीचे की गर्म वायु होती है उसको ऊपर उठाता रहता है और इस तरीके से जो है उसमें कोई चीज़ रखा रहता है तो ठंडा रहता। वही वायु जो गर्म वायु ऊपर को उठा रहा है, अगर उसको बाहर कमरे में निकाल दिया जाएगा, बाहर रेफ्रिजरेटर से निकाल दिया जाएगा, जाहिर सी बात है इस तरीके से क्या होगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो आप लोग आम क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो है, इसमें कहा गया है किसी चुम्बक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है किसी चुम्बक को अगर गर्म किया जाता है या पीटा जाता है उसे, तो उसका जो चुम्बकीय गुण होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। और जिस ताप पर यह गुण नष्ट हो जाता है पूरी तरीक़ा से, उसको कहा जाता है क्यूरी ताप। तो अलग अलग पदार्थ का जो क्यूरी ताप होता है वो अलग अलग होता है। तो जितने पर इसका पूरा चुंबकत्व नष्ट हो जाता है उसी कहा जाता है क्यूरी ताप। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसमें, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो होता है घटता है। कहने का मतलब है जो मेटोलोइड है, जो अर्धचालक है, उसका अगर तापमान हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। कहने का मतलब प्रतिरोध घटेगा, यानी प्रतिरोध का मतलब रुकावट, अगर उसमें धारा बह रही है तो उसमें रुकावट कम हो जाएगा। कहने का मतलब है उसमें धारा जो बहेगी बढ़िया से बहने लगेगी, पहले से बेहतर। तो कहने का मतलब प्रतिरोध तो घटता है, लेकिन उसका जो चालकत्व का गुण है, चालकता का गुण है, वो जो है बढ़ता है। तो कहने का मतलब किसी अर्धचालक अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसका जो है प्रतिरोध घटता है लेकिन चालकता उसकी बढ़ती है। इसी तरीक़ा से अगर हम लोग जो धातु है, धातु को गर्म करते हैं तो इसका सेम उल्टा होता है। कहने का मतलब तापमान बढ़ने पर इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बढ़ने लगती है, इसी का उल्टा सेम है। अब लोग समझ सकते हैं इसको। जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो वह अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। कहने का मतलब है अगर N है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो इसमें हमको कह सकते हैं कि N प्लस है, तो N प्लस है। कहने का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसी के स्थान पर उतना ही इसमें धन आवेश की अधिकता हो जाती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, धनावेशित कहा जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। इसी सिद्धांत के आधार पर कहा जाता है कि तालाबों में अक्सर गर्मी के दिनों में मछलियां क्यों मर जाती हैं, क्योंकि तापमान बढ़ने से उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो क्या हो जाता है, निकल जाती है, और इस तरीक़े से उसमें क्या होता है कि मछलियां मर जाती हैं या जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। तो कहने का मतलब विलेयता से मतलब यह है कि कोई गैस जो है जल में कितनी घुली हुई होती है। तो विलेयता का मतलब है कोई गैस कितनी घुली हुई है। तो ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होती है, गैस निकल जाती है, और इस तरीक़े से क्या होती है, उसमें कोई गैस की कम मात्रा बचती है और उसकी विलेयता घट जाती है। आप समझ गए होंगे प्रश्न को। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। जाहिर सी बात है, सतह पर इसका 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर इसके सतह के हम लोग ऊपर जाते हैं या सतह के नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, घटने लगता है। और इस तरीक़े से हम आपको जानना चाहिए कि अगर पृथ्वी सतह से हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो इसका मान क्या होता है, घटने लगता है। अगर हम लोग भूमध्य रेखा पर देखेंगे, भूमध्य रेखा पर इसका मान न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। अगर हम लोग ध्रुवों पर बात करेंगे, ध्रुवों पर इसका मान मैक्सिमम होता है। अगर हम लोग इसको पृथ्वी के केंद्र पर देखेंगे तो इसका मान जो होता है शून्य होता है। और सेम इसी पर गुरुत्वीय त्वरण पर जो है इसका भार भी निर्भर करता है। जहाँ गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा वहाँ किसी वस्तु का भार ज़्यादा होगा। और यहाँ बताते चलें आपको, भार का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। कहने का मतलब है अगर उसमें से वसा फैट जो है उसको अलग कर लिया जाएगा, क्रीम को अलग कर लिया जाएगा, तो उसके जो दूध के अणु हैं वो पास पास हो जाते हैं, और जब पास पास हो जाते हैं जाहिर सी बात है उसकी सघनता बढ़ जाती है, और जब सघनता बढ़ जाती है तो उसका घनत्व भी बढ़ जाता है।
जब बर्फ़ पिघलती है तब उसका आयतन घटता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहने का मतलब ये है कि जब जल रहता है और वही जल जब ठंडा होकर के बर्फ़ बन जाता है तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा बड़ा आकार ले लेता है। कहने का मतलब इसके जो अणु हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। तो इसी कारण से कहा जाता है कि बर्फीले इलाकों में जो है अक्सर अक्सर होता है कि जो नल वगैरह कहीं होते हैं वो फट जाते हैं या पाइप फट जाती है। तो यही कारण है। या फ्रिज में रखा हुआ बोतल कभी कभी फट जाता है क्योंकि कम पानी होता है, वह पूरा जब फैलता है तो बड़ा आकार ले लेता है। इस तरीक़े से उसके अणु दूर दूर हो जाते हैं और उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी आयतन का बढ़ने का मतलब थोड़े स्थान में था, ज़्यादा स्थान में हो गया। इस तरीक़े से जब बर्फ़ जो है पिघलती है तो उसका आयतन जो होता है घटता है, लेकिन वही जब पानी जो होता है जमता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घटेगा, अगर पानी जमता है तो उसका जो आयतन होगा बढ़ेगा। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। आपको सिंपल एक आपको जानना है इसमें कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, यानी इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। आपको इसी को याद रखना है। यहाँ बात की गई है कि उसकी चाल यानी बी अगर हम क्या करेंगे, इसका जो है इसको इसको आधा कर दिया जाए। आधा करने का मतलब है हम इसको कर देंगे 1/2 कर देंगे, और 1/2 कर देंगे तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि जो है बेग के अनुक्रमानुपाती है। अगर हम 1/2 और यम को इधर छोड़ देते हैं तो बी को इसको वर्ग कर देते हैं तो यहाँ 1 क्या हो जाएगा, 1 ये 2 दूना 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो हम लोग देख रहे हैं कि के अनुक्रमानुपाती है 1/4 के। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है जब बेग हम लोगों को इतना बेफालतू नहीं सॉल्व करना है, हमको सिर्फ बी को देखना है। अगर बी को हम वर्ग कर देते हैं तो 1/4 हो जाता है, यानी 4 हिस्से में से 1 हो जाता है। तो आप इसको पूरा ना लिखते हुए आप सिर्फ बी को सॉल्व कर लेंगे, आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और जल्दी से बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसका मान जो होता है 1/4 हो जाता है। आप समझ गए होंगे। इस तरीके से सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तब उसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है झरने से जब ऊंचाई से कोई चीज़ गिरता है नीचे उसका तापमान बढ़ जाता है, यानी उसके अणु आपस में जब टकराते हैं तो आप लोग जानते हैं जैसे पत्थर होता है जो दो पत्थर आपस में टकराता है, चिंगारी उसमें से निकलती है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ जब टकराता है तो उसमें क्या होता है, आपस में घर्षण होता है, घर्षण के कारण उसका तापमान बढ़ जाता है। यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है, इसलिए जो है उसका तापमान ऊंचाई से गिरने पर पानी का तापमान बढ़ जाता है। किसी पेंडुलम की लंबाई 2 गुना कर देने पर उसका जो आवर्तकाल होता है √2 गुना, इसको √2 गुना लिखा जाइए, यहाँ जो है बढ़ जाता है इस तरीके से। तो कहने का मतलब हमने जो अभी बताया था सूत्र जो है T बराबर 2π√L/g। तो यहाँ हम लोगों को जो है जो T है, T अनुपाती है √L के। तो L को हम क्या करेंगे, इसको जो है 2 गुना कर देंगे। तो इसको 2 गुना अगर कर देंगे हम लोग L को, तो देख रहे हैं हम लोग इसको जो है यहाँ √2 आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इसको जो है अगर 2 गुना उसका लंबाई बढ़ा देते हैं तो √2 गुना इसका जो है आवर्तकाल यानी T जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल वही रहेगा। कहने का मतलब जब उसमें पानी बह रहा है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे उसमें जितना भी पत्थर डाला जाएगा पानी बहता रहेगा। इस तरीके से उस पर कोई तल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा पहले तल था वैसा पानी का तल बाद में भी रहेगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। तो जाहिर सी बात है कि अगर वायुमंडल है तो इस तरीके से अगर मान लो सूर्य यहाँ है और हम लोग यहाँ पृथ्वी पर हैं, यहाँ सतह पर हैं जो है, यहाँ अगर हम लोग हैं तो इस तरीक़ा से अगर वायु है, वायु के अपवर्तन के कारण ये जो सूर्य यहाँ है या हम लोग यहाँ हैं, अभी यहाँ हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या होता है अपवर्तन के कारण ये उठा हुआ दिखाई देता है। और इस तरीके से हम इसको पहले देख लेते हैं। तो ये जो है ये उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण ही उठा दिखाई देता है। और ये वायु होती है, इसीलिए अगर वायु ना होती तो ये अपवर्तन का कारण ना होता और ये हमें जल्दी ना दिखाई देता। इस तरीक़ा से वायु होने के कारण अपवर्तन की क्रिया होती है और यह हमें उठा हुआ दिखाई दे जाता है, इसलिए जल्दी सुबह हो जाता है और जो है दिन में वृद्धि हो जाती है। अगर यही वायुमंडल ना होता दिन क्या हो जाता, उठा हुआ या ना दिखाई देता, और उठा हुआ ना दिखाई देता दिन का मान क्या हो जाता, कम हो जाता। यही क्रिया जो होता है सूर्य उदय के समय होता है और यही क्रिया जो है सूर्यास्त होने के समय होता है, इसीलिए क्या हो जाता है दिन में वृद्धि हो जाती है।
स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। कहने का मतलब ये है कोई वस्तु ऊंचाई पर है, वहाँ उसकी स्थितिज ऊर्जा है, अगर वह जो है जमीन पर आती है गिरती हुई तो यहाँ जो है वही स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ स्थितिज ऊर्जा थी और यहाँ आ गई फिर गतिज ऊर्जा हो गई। तो जितनी ऊर्जा है ऊर्जा उतनी ही रहेगी, नियत रहेगी, मतलब निश्चित रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा रही है और ऊर्जा जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु ऊंचाई पर जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और अगर कोई वस्तु नीचे जाती है गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन ऊर्जा जो रहती है नियत रहती है, जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा रहेगी। यहाँ से 2-3 प्रश्न बन रहे हैं, यानी ऊंचाई पर कोई वस्तु जाएगी ज़्यादा ऊंचाई पर तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, अगर कोई वस्तु नीचे आ रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन ऊर्जा क्या होगी, उसकी नियत होगी। जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप लोग बता सकते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। कहने का मतलब है जो छड़ होती है, छड़ से जो कपड़ा होता है रेशम का, रेशम के कपड़ा पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन छड़ से चला जाता है तो इस पर एक धन आवेश बढ़ जाता है। इस तरीके से क्या हो जाती है, छड़ धन आवेशित हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहने का मतलब है अगर एक साबुन का बुलबुला है और उसमें दूसरा साबुन का बुलबुला, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, पास में ले आया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने से सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाता है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अर्धचालक जो होता है अगर उसका तापमान बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगी और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर जो होता है उसका प्रतिरोध घट जाता है, तो सिलिकॉन भी क्या है, एक जो है अर्धचालक ही है, इसलिए क्या हो जाता है कि वही रूल इस पर भी लागू होगा। तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कुछ ऐसी धातुएं का ऐसी जो हैं, ये जो एक तरीके से इसको अर्धचालक कहा जाता है, धातुएं नहीं है, अर्धचालक हैं, यानी मेटोलाइट हैं। जितने भी मेटोलाइट हैं उस पर सब वही सिद्धांत लागू होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि भूमध्य रेखा बीच में होती है, इस तरीके से अगर पृथ्वी है मान लेते हैं तो यहाँ अगर ध्रुव है तो हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो मान होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वो न्यूनतम होता है, लेकिन अगर हम लोग ध्रुव पर देखते हैं तो यहाँ जी का मान ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ जी का मान जब मैक्सिमम होता है, यहाँ मिनिमम होता है, तो हम यहाँ भूमध्य से अगर ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे क्या होगा, जी का मान बढ़ता हुआ जाएगा, और ध्रुव पर पहुँचेंगे तो जी का मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि अगर भूमध्य रेखा से अगर हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है आप लोग देखे होंगे जहाँ भी अगर किसी भी कोई भी इमारत वगैरह बनी रहती है तो उसमें क्या होता है, जंग लगता है, यानी मूर्छा लगता है। तो इस तरीके से जब वो नमी पाता है, यानी क्यों लगता है जंग, भूरा कलर का होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन और नमी से क्या होता है, वो लोहा जो होता है वो उससे क्रिया कर लेता है नमी और ऑक्सीजन से, और इस तरीके से क्या हो जाता है, वो अलग जो है एक यौगिक बना लेता है, इसको हम फेरस ऑक्साइड कह सकते हैं। तो इस तरीके से जब दूसरा बना लेता है फेरस ऑक्साइड तो इसी तरीके से क्या हो जाता है, उसमें भूरे कलर का हो जाता है, और उसी क्या कहा जाता है, जंग कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है, और वह उसका संक्षारक क्रिया कहा जाता है, संक्षारण उसका होता है, संक्षारण होता है, यानी नष्ट होता जाता है, और उसे कहा जाता है भार बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है उसमें अगर धातु में नमी भी आ जा रही है और उसमें जुड़ जाती है, लोहा तो है ही, उसमें नमी भी मिल जा रही है, जिसके कारण तो उसका भार बढ़ेगा जरूर, और भार भी बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और उसका आयतन भी बढ़ेगा। इसीलिए आयतन जब बढ़ने लगता है, फूलने लगता है जंग, तो क्या हो जाता है कि उसमें दरार आ जाती है। तो जाहिर सी बात है आप लोग इसको समझ गए होंगे, यानी द्रव्यमान भी बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, भार भी बढ़ेगा और उसका आयतन भी बढ़ेगा, ज़्यादा एरिया हो जाएगा, इसलिए उसमें दरार पड़ जाती है और इमारत नष्ट होने लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्रिया कहा जाता है संक्षारण क्रिया, यानी उसका नष्ट होना। तो यहाँ आज जो है यहीं पे जो है वीडियो समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को अधिक अधिक सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आप तक अच्छे जो है वीडियो पहुंचा सकें। आपको अगले वीडियो तक बहुत बहुत थैंक।